अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आने वाली मकर राशि का स्वामित्व शनि ग्रह को प्राप्त है। मकर राशि के जातक आमतौर पर अनुशासित और दृष्टिकोण में अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। यही वजह है कि ये लोग जिस काम की शुरुआत करते हैं उसे पूरा करके छोड़ने पर विश्वास करते हैं। इन्हें यात्रा करना बेहद पसंद होता है। ये लोग काफी रचनात्मक भी होते हैं। विदेश में ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार मकर राशि के जातकों को इस महीने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति राहु चौथे भाव में स्थित है। शनि पहले और दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके दूसरे भाव में विराजमान होगा। शुक्र पांचवें और 10वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 10वें भाव में विराजमान है। 27 नवंबर 2023 से बुध छठे और 9वें भाव के स्वामी के रूप में 12वें भाव में विराजमान है। 16 नवंबर 2023 से मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में 11वें भाव में है। कार्यक्षेत्र, करियर या पेशेवर जीवन के लिहाज से देखा जाए तो सितंबर महीने में आपको सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम मिलने की संभावना है। शनि दूसरे भाव में और केतु 9वें भाव में स्थित है। दूसरे भाव में शनि की स्थिति साढ़े साथी के अंतिम 2.5 वर्षों को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर तीसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में बृहस्पति होने के कारण आपको अपने करियर के संबंध में विदेश में अच्छे अवसर मिलने की संभावना प्रबल है। इस माह राहु तीसरे और केतु 9वें भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप करियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। महीने के आखिरी में काम के सिलसिले से विदेश यात्रा संभव हो सकती है। इन यात्राओं से आपको खासा लाभ होगा। 10वें भाव के स्वामी के रूप शुक्र 10वें भाव में होने के कारण आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस महीने उम्मीद से कम लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने की आशंका है। व्यावसायिक में बेहतर करने के लिए आपको नवीनतम बिजनेस ट्रिक और टेक्निक लागू करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस महीने आपको लाभ और हानि दोनों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे भाव का स्वामी शनि आपके दूसरे भाव में है, जिसके कारण आपको धन लाभ आसानी से नहीं होगा या फिर आप धन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बचत की गुंजाइश कम ही रहेगी। कुंडली के चौथे भाव में स्थित गुरु आपके बेवजह के खर्चे बढ़ा सकते हैं। संभावना है कि आपके ज्यादातर खर्च घर परिवार से संबंधित होंगे। ऐसे में हो सकता है कि आप खर्चों का प्रबंधन न कर पाएं। शुक्र वक्री अवस्था में होंगे, जिसके कारण धन लाभ के मामले में आप भाग्यशाली साबित नहीं हो सकते हैं। भाग्यशाली ग्रह शुक्र इस महीने के अंत में यानी 30 नवंबर 2023 के दौरान 10वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण आप में से कई लोग पैसे बचाने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उनका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आप अपेक्षित लाभ न कमा पाएं और साथ ही आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना बनेगी। इसके अलावा प्रतिद्वंदियों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल सकती है, जिसके कारण लाभ अर्जित करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस माह के दौरान किसी नए व्यवसाय या नई साझेदारी में प्रवेश करने से बचें। हालांकि बुध 9वें भाव का स्वामी है और 27 नवंबर 2023 से 12वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण विदेशों से लाभ प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य, सेहत के लिहाज से इस महीने आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शनि चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित है। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं जैसे कि आंखों में दर्द, संक्रमण, दांतों में दर्द आदि परेशान कर सकती हैं, क्योंकि शनि दूसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। चौथे भाव में बृहस्पति मौजूद होने के कारण आपको परिवार के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। 27 नवंबर 2023 से छठे भाव और 9वें भाव के स्वामी के रूप में बुध 12वें भाव में विराजमान है और इस वजह से इस राशि के जातकों को पैरों और जांघों में दर्द हो सकता है। हालांकि इस माह में राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में विराजमान है, जिस वजह से इन जातकों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह महीने आपके लिए थोड़ा कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि पार्टनर के साथ वाद विवाद होने की आशंका है। ऐसे में एक दूसरे से अलग होने की भी स्थिति बन सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें भी यह महीना बोझिल लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसी समझ न के बराबर रहे और नोक-झोंक हो जाए, जिससे आपसी सामंजस्य की कमी हो सकती है। इस माह के दौरान मंगल अपनी स्वराशि में पहले भाव में विराजमान होंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती है। प्रेम ग्रह शुक्र 10वें भाव में विराजमान है और इस वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं।
लेकिन साथ ही वैवाहिक जीवन में गंभीर समस्याएं नहीं आ सकती हैं। पारिवारिक पारिवारिक जीवन के लिहाज से इस महीने मकर राशि के जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि इस महीने अधिकांश ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। बृहस्पति आपके कुंडली के तीसरे और 12वें भाव के रूप में चौथे भाव और शनि दूसरे भाव में है। ऐसे में परिवार में कुछ व्यवधान पैदा हो सकती है। साथ ही संपत्ति से जुड़े विवाद भी जन्म ले सकते हैं। चौथे भाव में स्थित बृहस्पति के कारण जिन लोगों की जॉइंट फैमिली है, उनके परिवार में अलगाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ खत्म होने की आशंका है। 10वें भाव में शुक्र की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में आकर्षण को कम कर सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी हो सकती है। चौथे भाव में बृहस्पति परिवार में समस्याओं को बढ़ा सकती है। संभावना है कि परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी हो जाए और आपसी बोलचाल बंद हो जाए। आपको सलाह दी जाती है कि बातचीत से मुद्दों को हल करने का प्रयास करें, अन्यथा खुशियां नष्ट हो सकती हैं। बृहस्पति की चौथे भाव में स्थिति संपत्ति संबंधी मुद्दों को जन्म दे सकती है। हालांकि इस महीने चौथे भाव के स्वामी के रूप में मंगल 11वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे और कोई बड़ी पारिवारिक समस्या परेशान नहीं करेगी। उपाय: प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रतिदिन 21 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। प्रतिदिन 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।